मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाक्य लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। एक नाजुक सी लड़की भीगी बारिश में नाराजती हुई अपनी कपकपटी सांसों के साथ एक बूढ़े फकीर की झोपड़ी तक जा पहुंचती है, और फिर जो कुछ उसे अक्लमंद और सयानी फकीर ने उसे घबराई हुई लड़की से कहा और किया, वह सुनकर आप हैरानी में डूब जाएंगे। यह जंगल कोई आम जगह नहीं था। यह एक ऐसा वीरान और खौफनाक जंगल था जहां रात के सन्नाटे में इंसान तो क्या जानवर भी कदम रखने से डरते थे। उसी सुनसान जंगल में करीब 60 बरस का एक बूढ़ा फकीर रहता था, जिसे लोग दूर दूर तक बाबा रहमत के नाम से जानते थे। उसकी कमजोरी मगर बुलंद कामत शख्सियत और तेज आंखों की रोशनी में आज भी एक खसरा बाकी था। बरसों से वह इस वीराने में अपनी झोपड़ी बनाकर तन्हाई काट रहा। एक रात का जिक्र है, जब आधी रात का वक्त था। जंगल की हवा डरी हुई थी, शोर मचा रही थी, बदल गुस्से से गरज रहे थे, बिजली आसमान को क्या रही थी और बारिश ने हर दर्द को हिलाकर रख दिया था। बाबा रहमत हसावे मामल अपनी झोपड़ी में बैठे कभी सोचों में घूम और कभी धीमी आवाज में गुनगुना रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। एक बार नहीं, बार बार खटखटाना की आवाज, जैसे कोई जान बचाकर बना लेने आया हो। बाबा रहमत चौंक गए कि इस वीराने में आधी रात को कौन आ सकता है। वह तेजी से उठे और दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें लम्हा भर के लिए जाम सी गईं। सामने एक निहायत हसीन मगर सहमी हुई लड़की खड़ी थी। बारिश ने उसके कपड़ों को भगा दिया था और वह काम रही थी। उसकी आंखों में ऐसा ख्वाब था जैसे कोई बड़ी मुसीबत उसके पीछे हो। बाबा रहमत ने गहरी सांस लेकर नरम लहजे में कहा, बेटी तू कौन है और ऐसी रात के वक्त इस जंगल में अकेली कैसे आ गई? बाहर तो आंधी है, अंधेरा है और बारिश जोरों पर है। तू कहां से आई है और किसके भरोसे पर निकली हो? लड़की ने कपकपटी आवाज में कहना शुरू किया, बाबा जी, मेरा नाम नूर है और मैं गांव नूरपुर की रहने वाली हूं। वहां के कुछ जालिम लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी इज्जत पर उनकी बुरी नजर है। वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधा भागकर आपकी झोपड़ी तक पहुंच गई हूं। बाबा रहमत की आंखों में सोच की लकीरें उभर आईं, लेकिन उन्होंने मस्जिद कुछ पूछे बगैर दरवाजा जरा और खोल दिया और कहा, बेटी, डरने की जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ, यहां तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके झोपड़ी में दाखिल हुई। उसके भीगे कपड़े बदन से लिपटे हुए थे, चेहरे पर थकान और खौफ नुमाया था। बाबा रहमत ने उसे उड़ाने के लिए एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जाओ, घबराहट छोड़ो, अब पूरी बात बताओ कि मामला आखिर क्या है। लड़की ने थरथराट लहजे में कहा, बाबा जी, मैं नूरपुर के मशहूर फरीद मोची की बेटी हूं। कुछ दिन पहले मेरे वाले डायन इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव के चंद मर्दों का रवैया बदल गया। पहले वह अजीब नजरें डालते थे, फिर इशारे करने लगे, और अब तो वह खुलकर मुझे धमकाने लगे कि अगर हमारे साथ ना चली तो नुकसान उठाना पड़ेगा। वह मेरी कमजोरी को एक आसान शिकार समझने लगे हैं, तो नुकसान उठाना पड़ेगा। वह मेरी कमजोरी को एक आसान शिकार समझने लगे हैं। मैं जान बचाने के लिए सीधा जंगल का रुख किया और यहां पहुंच गई। बाबा रहमत खामोशी से उसकी हर बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी तो नहीं थी, मगर निगाहों में सवाल जरूर छुपे हुए थे। वह उसे लड़की की आंखों में झांकने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्या वाकई यह बच्ची किसी बड़ी मुसीबत से भाग कर आई है या इसके पीछे कोई और कहानी है। वह लड़की कभी हल्की सी मुस्कान देती और कभी अपने भीगे बालों को संभालती। उसकी हरकत में कुछ ऐसा था जिसने माहौल को और परसरार बना दिया। सामने वह नाजुक अंजाम लड़की एक बूढ़े फकीर के साथ पुरानी झोपड़ी में बैठी थी और कोने में चला मध्य दिया। सब मंजर को और ज्यादा ड्रामा ही बना रहा था। बाबा रहमत बरसों से अकेले उसे वीरान जंगल में जी रहे थे, और आज पहली बार उनकी खामोश रात में एक अजनबी लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। उनके दिल में हमदर्दी के साथ साथ एक अनोखी बेचैनी भी पैदा हो रही थी। वह अपने दिल को समझ रहे थे, मगर उनके अंदर सवालों का तूफान जरूर उठ खड़ा हुआ था। अचानक वह लड़की नरम आवाज में बोली, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है क्या?
मैं यह रात आपकी झोपड़ी में गुजर सकती हूँ। सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे थोड़ी बना दे देंगे बाबा? रहमत के दिल में जैसे एक जज्बा जाग उठा। उनकी आंखों में रोशनी बढ़ गई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ऊपरी। वह बोल, बेटी घबराने की कोई बात नहीं। यह रात चाहे कितनी ही तूफानी क्यों ना हो, यह झोपड़ी तेरे लिए पनाह का है, तो सुकून से यहाँ रह सकती है। बाहर धूप अंधेरा छाया हुआ था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की आहिस्ता आहिस्ता उठी, कोने में जाकर लेट गई और धीमी आवाज में कहने लगी, नूर बोली, बाबा, रहमत, मेरे पल के भोजन हो रही है। मुझे अब नींद आने लगी है। जैसे ही वह लेती, बूढ़े फकीर के दिल में एक हलचल सी मच गई। बरसों से खामोश उसका दिल जैसे पहली बार जाग उठा। धड़कनें बेकाबू हो गई और नजरें नूर पर टिक गईं, जो सुकून से आंखें बंद किए लेती थीं। उसे रात वह बूढ़ा फकीर कोई फकीर ना रहा, बल्कि एक इंसान बन गया। उसकी तन्हाई नूर की मौजूदगी से जैसे सीख रही थी, मगर सब्र का सहारा अभी भी थाने हुए था। हर लम्हा उसके लिए सदियों जितना लंबा महसूस हो रहा था। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी, किस तरह इस सन्नाटे से जान छूटेगी। बाबा रहमत झोपड़ी के दूसरे कोने में जाकर लेट गया, आंखें बंद की और नींद को बुलाने की कोशिश की, मगर नींद जैसे उस रूठ चुकी थी। करवटें बदलकर दिल को समझता रहा, लेकिन धड़कनें और तेज हो गई। बरसों के दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। अचानक उसे सन्नाटे को नूर की सिसकियां ने। बूढ़ा फकीर, अज्ञात आगंतुक, आधी रात। लड़की, डर, जरूरत, पनाह। लड़की, मुसीबत, थकान, खौफ। बूढ़ा फकीर, दिल के सवाल, खामोशी। लड़की, डर, रात, पनाह। बूढ़ा फकीर, जज्बा, मुस्कान। लड़की, नींद, सुकून। बूढ़ा फकीर, तन्हाई, धड़कन।